नमस्कार दोस्तों, आज हमारी हम्पी साइट सीइंग का दूसरा दिन है। आज हम शुरुआत करेंगे श्री विजय विट्ठल मंदिर से। पार्किंग प्लेस से मंदिर 1 से 1.5 किलोमीटर पे है। मंदिर जाने के लिए आप टिकट खरीदकर इलेक्ट्रिक कार से जा सकते हैं या फिर पैदल भी जा सकते हैं। हमारा अनुरोध है, आप चल के जाइए, आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। रास्ते के दोनों ओर बड़े पत्थर और पहाड़ हैं। मंदिर की ओर जाते समय दाईं ओर एक बड़ी और सुंदर पुष्करणी है। उस समय जब यहाँ पे पानी भरा हुआ होगा तो वो दृश्य कितना अद्भुत दिखाई देता होगा। जैसे ही हम आगे मंदिर की ओर बढ़ने लगे, वैसे मंदिर के गोपुरम की भव्यता समझ में आने लगी। भग्न है लेकिन फिर भी कमाल का है। गोपुरम में कितनी सारी और अद्भुत मूर्तियां उकेरी गई है, देखिए। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही देखा, वहां का वातावरण बहुत ही सुंदर और रमणीय था। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है और इस मंदिर का निर्माण कार्य राजा देवराय द्वितीय के काल में शुरू हुआ। फिर उसे और विस्तृत किया राजा कृष्णदेवराय ने, जो विजयनगर साम्राज्य के एक लोकप्रिय और पराक्रमी राजा थे। विजय विट्ठल मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक केंद्र भी था, जहां विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार मनाए जाते थे। अब आगे चलते हैं कल्याण मंडप की ओर। विजय विट्ठल मंदिर कॉम्प्लेक्स की बाईं ओर ये सुंदर नक्काशी और शिल्पों से सुसज्जित कल्याण मंडप। यह मंडप धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए यानी विवाह समारोह के लिए बनाया गया था। इस मंडप के भव्य स्तंभ काल्पनिक प्राणियों से बनाए गए हैं, जो सच में अकल्पनीय हैं, जिस पर रामायण के कुछ दृश्य दर्शाए गए हैं। अब देखते हैं हम्पी का प्रसिद्ध पत्थर से बना रथ यानी स्टोन चैरियट। भारत में ऐसे सबसे लोकप्रिय 3 रथ है। एक कोणार्क ओडिशा में, फिर दूसरा महाबलीपुरम तमिलनाडु में और तीसरा यहाँ हम्पी कर्नाटक में। रथ के आगे यहाँ 2 हाथी दिखाई देते हैं, लेकिन पहले वहाँ 2 घोड़े थे जो बहमनी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए। इस रथ में भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ देव की मूर्ति है। इस रथ के ठीक सामने है श्री विट्ठल स्वामी का मुख्य मंदिर। इस मंदिर में 56 स्तंभ है, जो सच में अनोखे हैं। इन पर चंदन की लकड़ी से बजाएं तो विशिष्ट प्रकार की आवाजें निकलती हैं, यानी 56 प्रकार के संगीत वाद्य है ये। कितनी कमाल की बात है। कौन सोच सकता है कि ठोस पत्थरों से अनेक प्रकार के वाद्य भी बजाए जा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में इतने कुशल और प्रवीण लोग थे जो ऐसा चमत्कार कर पाते थे। ऐसे म्यूजिकल पिलर्स तो शायद दुनिया में और कहीं भी नहीं है ना अनोखी बात। रंग मंडप के दाएं कोने में ऊपर की ओर हमें देखने मिलती है भगवान विट्ठल की मूर्ति। अब चलते हैं गर्भगृह की ओर। गर्भगृह का प्रदक्षिणा पथ बहुत ही खास है। यहाँ नीचे पानी भर दिया जाता था और ऊपर छत पे कुछ झरोखे बनाए हैं
जहाँ से सूर्य प्रकाश नीचे पानी में पड़ते ही पूरा प्रदक्षिणा पथ उजाले से जगमगा जाता था। कितनी जबरदस्त क्रिएटिविटी है ये, है ना? अब हम श्री विट्ठल स्वामी मंदिर के दक्षिण दरवाजे से बाहर आए हैं। रास्ते में यह एक राजतुला यानी किंग्स बैलेंस है। यहाँ देखिए ये साष्टांग नमस्कार या दंडवत प्रणाम की आकृतियां बनाई गई हैं। अब चलेंगे सुग्रीव गुफा की ओर। वहां एक पगडंडी जाती हुई दिखाई देती है। इस पगडंडी की दोनों ओर घनी झाड़ी और पथरीले पहाड़ है। यही हमें सुग्रीव गुफा की ओर लेके जाएगी। यहाँ ऊपर नरसिम्हा मंदिर है और एक दो माले का स्ट्रक्चर भी है। यहाँ पर कुछ अच्छी तस्वीरें ली हमने। और इससे ठीक सामने एक सुंदर पैनोरामिक व्यू मिलता है, जहां से तुंगभद्रा नदी और विरूपाक्ष मंदिर का गोपुरम बहुत ही सुंदर लगता है। यहीं से ऋषिमुख पर्वत और अंजनाद्रि पहाड़ का भी दर्शन होता है। वहीं पास में एक पत्थर पे ये केसरिया रंग की छिपकली बैठी थी। इसे रॉक एगामा कहते हैं। हम्पी में ये कई सारी जगह पे दिखाई देती है। और ये है सुग्रीव गुफा। काय घेऊन यायचंय? ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾರಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಪಾಲ ಕುಣಿಸುತ್ತವಾಳೆ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆಗೆ ಒಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣಿಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾರಮ್ಮ ಕನಕವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತವಾ। तुंगभद्रा नदी के किनारे बना यह पुरंदरदास मंडप एक बहुत शांत और निर्मल जगह है। पुरंदरदास स्वामी कर्नाटक संगीत जगत के पितामह माने जाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध गीत रचना भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा
यहीं पर लिखी गई थी, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर कुछ समय के लिए बैठकर यहाँ की शांति का अनुभव हर किसी को होता है। एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। पुतड़ी बॉम्बे भाग्यದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾರಮ್ಮ. वहां से हम आगे बढ़े हजार रामचंद्र मंदिर को देखने। इस मंदिर के प्राकार पर हाथी, घोड़े और योद्धाओं के दृश्य उकेरे गए हैं और रंगमंडप की दीवारों पे महान काव्य रामायण के कुछ प्रसंग बहुत ही बारीकी से बनाए गए हैं। देखिए कितनी शानदार दीवारें हैं इस मंदिर की। हर एक स्तंभ की नक्काशी कमाल की है। बड़े ही कुशल हाथों से इस मंदिर का निर्माण साकार हुआ है। अब हम आए हैं राज प्रांगण के हाथी अस्तबल को देखने। यह एक महत्वपूर्ण संरचना है जिसे विजयनगर साम्राज्य के शाही हाथियों के लिए आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हम्पी का कमल महल यानी लोटस पैलेस भारतीय वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह महल 15वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। इस महल का निर्माण मुख्यतः बलुआ पत्थर से किया गया है। इसके भीतर जालीदार खिड़कियां हैं जो प्राकृतिक रोशनी और हवा का अच्छा प्रवाह सुनिश्चित करती हैं। कमल महल को देखने से पर्यटक न केवल इसके वास्तुकला का आनंद लेते हैं बल्कि विजयनगर साम्राज्य की समृद्ध संस्कृति और इतिहास का भी अनुभव करते हैं। अब देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के राज प्रांगण को। यहां शुरुआत करते हैं एक सीक्रेट चैम्बर से। ये सीक्रेट चैम्बर राज प्रांगण के बीच में अंडरग्राउंड बनाया गया था। इसका उपयोग मुख्यतः गुप्त चर्चाओं के लिए होता था। कुठे
ये है इस प्रांगण की एक सुंदर पुष्करणी या बावड़ी। इस भव्य दिव्य रचना को देख के लगता है जैसे बाहुबली सिनेमा में जो राज्याभिषेक का दृश्य है वो शायद यहीं से प्रेरणा लेकर बनाया गया होगा। यह है महानवमी दिब्बा। कहा जाता है महानवमी का पूरा उत्सव महाराजा यहां पर बैठकर देखते थे। इस समारोह में साहसी क्रीड़ाएं, युद्ध कला के प्रयोग, जल क्रीड़ाएं और नृत्य आदि हुआ करते थे। तो अब हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं विजयनगर साम्राज्य की एक छोटी सी झलक दिखाने में हम आपका कुछ मनोरंजन कर पाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।